सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई आज हो चुकी है कड़ाके वाली ठंड, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है ना बाहर। अब तो फिर भी थोड़ा हल्का हो गया, जब हम सो के उठे ना बहुत गंदा वाला कोहरा हो रहा है और बिल्कुल भी मन ना करता सच में ही इन ठंडन में तो बच्चे ने उठाने का, क्योंकि हमारा ही मन ना करता। आज 7:30 बजे सो के उठे हैं और मैंने व्हाट्सअप मैसेज चेक कर लिया, क्योंकि उठ के व्हाट्सअप चेक करूं ये देखूं कि कोई अपडेट तो नहीं आई। और अपडेट ये आई कि दक्ष को स्कूल नहीं जाना। दक्ष के स्कूल में 1st से लेके 8th क्लास तक छुट्टियां हैं बच्चों की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने सोचा पार्थ की भी छुट्टी होंगी, क्योंकि पार्थ भी छोटा बच्चा है, लेकिन पार्थ के स्कूल में किसी बच्चे की छुट्टी नहीं है। फिर मैंने सर को मैसेज किया, 7:30 बजे उठाए हमने और हम लेट हो गए, 8 बज गए। फिर मैंने जल्दी फटाफट से 7:30 बजे पार्थ को उठाया खुद ही। अच्छा ये नहीं बताया आज मैं लेट हूँ, तो मम्मा ने मुझे खुद नहवाया, इसे नहवाया, फिर मंदिर गए और फिर जल्दी से फटाफट से लेट चलती हूँ। लंच देने आऊंगी तेरे दिन में अभी बनाया ही नहीं। साबुदाना बनाने की सोच रही थी, लेकिन हाँ मम्मा साबुदाने शिमला मिर्च वाले वो बनाना। शिमला मिर्च वाले बनाऊँ? ठीक, जो उस दिन मंगवाए थे। ठीक, मैं बना के ले आऊंगी आज। और उसके तेरे साथ खांसी हो रही है आज, इसलिए तुझे वो दूंगी क्या? चाय। और उसके साथ मुंह पे लोशन नहीं लगाया? 2 चीला। ठीक है, मुंह पे लोशन लगा अच्छे से पहले। फेस ऐसे वाइट वाइट दिखना चाहिए बिल्कुल भी। अब रोज रोज अब 1-2 दिन देखा आपने मेकअप से हो रहा है, अब थोड़ा फेस आराम देना है। और अब फिक्स करूंगी फेस पैक का, कि जो मैंने अभी फेस पैक लगाया ना भाई सच में मुझे खुद अपनी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उससे। वो वाला मैं फिक्स करने वाली हूँ ट्यूसडे को, और थर्सडे फ्राइडे में करे करूँगी वो मुल्तानी वाला। हमारी मम्मी जो भी कुछ बनाती है ना सबसे पहले पार्थ खाता है। मम्मी मुझे 3 देना स्कूल के लिए, मुझे 2 मैं ज्यादा नहीं खाता। इसे तो भूख भी ऐसी लगेगी बिल्कुल चिड़िया जैसी जरा सी। मेरी फेवरेट जैकेट है गाइस, पार्थ के चली गई थी थोड़ी, आज पहन ली मैंने, अच्छा लग रहा है मुझे। चली गई नहीं तेरे छोटे भी इसलिए पार्थ मम्मी वाले बहुत कम पहन रही है। ऐसे ही होता, बड़े बहन भाई होते ना उनके कपड़े छोटे बहन भाई कम आते हैं। ऐसे मैंने बहुत कम पहने हैं। ले तू चाय पियो तो चाय पियो। मैं तो और खाऊंगा। अच्छा आज तो तुझे ओट्स खाना है। पार्थ ले बेटा। आज भी रहे ब्रेड खत्म हो गई तो बाद और सुबाल दोगे। हाथ लगा के खांस को और आगे बताना मुझे। मैं आग दर्शूं, जब मैं आ जाऊंगी मुझे याद दिला दी। मैं पार्थ के लिए ना इलायची लौंग करके रख दूंगी और शहद। एक मेरा, ये मेरा। देख पार्थ भूखे नंगीन की तरह ना करते हैं, ठीक है? सब चीज मिले है तो मत खाने को। ले बैठ जा नीचे, नीचे बैठ के खा। दक्षु हटो आगे से। ले एक रस जल्दी सी, पेट से खाली रहेगा। हम भी चाय पी लेते हैं, पी लो आप सब भी चाय। मिलेंगे हम, बच्चों को छोड़ने जाएंगे जब दिखाऊं। देखो अभी दिखाती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है सच में ना, ना अभी भी है। गले कुछ नहीं दिख रहा। देखो ये हाल है आज का। आओ चलो चलो चलो। जम्मू कश्मीर गया हो ना, वैष्णो देवी। मुझे उन बहनों ने दिए गुजर महोत्सव में। ये तो मेरे सूट का दुपट्टा, जहाँ मैं उड़ के गई
यू है इसका दुपट्टा कालो तो। बीच है तो हाँ यू ब्लैक कलर का स्टॉल है। यू मुझे दिया राज बुटीक ने। ये राज बुटीक। ये काले तो हाँ ब्लैक कलर का, या में और भी कलर है, मुझे यू ही पसंद आया। फिर मैंने दीदी से मैंने दीदी कौन सा कलर अच्छा लग रहा, वो भी कह लगी ब्लैक ही अच्छा लग रहा। और यू मीनू बढ़ाना उनके उससे अच्छे लग रहे हैं मम्मी। सूट तो कौन सा ले बेचारे, सूट भी है सिले हुए, पर सिले हुए फिर मैंने की मैं अपना मेजरमेंट दूंगी उनसे सूट बनवाऊंगी। बेचारे के रहने फाड़ने सूट भी करी हो तड़के तक। ये बेटा इसका दुपट्टा है। और हमारे मफलर कौन सा मफलर? मफलर की है वो को हमको बाद में मम्मी बोल रही थी विकी मामा से कि मफलर लेके आना मेरे लिए, मैं मम्मी को बोल रही कह रहे हैं कि ट्रांसफार्म तक भेज दो, दोनों बच्चों को मैं छोड़ जाऊंगा। और देख रहे हो आप इन्हें पैदल बुला तो मैं लेके बच्चों को थी, पापा ने घर पे ही फ़ोन कर दिया था कि तू भेज दे मैं छोड़ दूंगा बच्चों को। मैंने कहा पापा मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, पार्क तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं हुआ, बल्कि मैं और दक्ष पार्क ही जाते, इसलिए दक्ष गया। लेकिन पापा ने कहा नहीं तू छोड़ के जा, मैं ले जाऊंगा। पापा के बच्चों को स्कूल छोड़ने मैं चलती हूँ घर पे। इस सर्दी का पहला कोहरा ये अपने खाने की तैयारी जल्दी फटाफट से, क्योंकि विक्की को जाना है ड्यूटी और पार्थ जा चुका है स्कूल। पार्थ को यहाँ तक अपनी गली तक मैंने ड्रॉप किया, फिर आगे पापा ले गए, पापा ने ड्रॉप कर दिया पार्थ को आगे। और मैंने उबाल लिया है बथुआ। आज मैं बनाती हूँ बथुआ के पराठे। राधे राधे। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी गुजर महोत्सव में जो मुझे मिले उनको, मतलब सूट और स्टॉल। अभी सुबह उठ के मैं मम्मी को दिखा रही थी, जब हम चाय पी रहे थे मैंने मम्मी को दिखाया, मैंने कहा मम्मी देखो मुझे ये वहाँ से मिले थे। तो मम्मी भी पूछी थी क्यों मिले थे, तो मुझे वो क्यों मिले वो मैं आपको रीज़न अभी आगे बताऊँगी। तब तक आपको ऐसे जुड़े रहना है। मिलते हैं पराठे बनाने के बाद। हो गए तेरे ओट्स? हेलो भाई, गर्मा गर्म बथुआ के पराठे। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि कल जो हम गुजर महोत्सव में गए थे, पहले तो सच में ही इतना प्यार मिला, इतना अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और वैसे आप सब देख ही रहे होंगे पिछले 2 सालों से मैं जा ही रही हूँ, ये तीसरी बार था जो मैं गई थी। और मैं गई थी फर्स्ट जो मैं गई थी वो गई थी मैं 2023 में, 24 में, 2025 में। तो तीनों में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है सच में। और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें पूछते हो कि हम कब आ रहे हैं और उस दिन फिर आप आते हो। बहुत ही दिल से धन्यवाद है आप सबका इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और दूसरा, अभी मैंने बोल दिया था कि मैं 13 दिसंबर को आऊँगी, और 13 दिसंबर को हम चले गए थे खोली, मैंने बताया। तो मुझे सच में कहीं ना कहीं लगा कि देखो वहाँ जाने गुजर महोत्सव में जाने के लिए 14 दिसंबर हमारे पास था, तो इसलिए मैंने 13 दिसंबर खोली जाना, क्योंकि आप सबको बताइए मैं बाबा मोहन राम के यहाँ गिनती करती हूँ कि बाबा मुझे हर बार ऐसे ही बुलाते रहे और मेरा कभी मन नहीं भरता। इतना सुकून जो मुझे वहाँ जाके मिलता है, वहाँ जाने के लिए मैं सारे काम डिले कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने गुजर महोत्सव में जाना कैंसिल कर दिया, जबकि मैं डेट आपको बता चुकी थी। फिर मैंने आते ही इसलिए 13 तारीख को लगाई स्टोरी कि कौन कौन आ रहा है, कल मिलते हैं गुजर महोत्सव में। और वहाँ पे मुझे मेरी बहनें राज बुटीक जिन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर सूट भेजा था, और वो सूट ही कल मनीषा दीदी ने पहना हुआ था। जो कल मनीषा दीदी गुजर महोत्सव में सूट पहन के गई थी, वो राज बुटीक ने ही स्टिच करके भेजा था। इतनी अच्छी स्टिचिंग है इनकी, इनका अपना बुटीक है और इन्होंने अब अनस्टिच भी रखने शुरू किए हैं।
मुझे तो इन्होंने स्टिच करके भेजा था क्योंकि ये स्टिचिंग भी करते हैं, और अदरवाइज़ आपको इनके पास अनस्टिच कलेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इनकी स्टिचिंग की तो क्या ही तारीफ़ करूं। सूट आप देख रहे हो, लुक वाइज इतना अच्छा सूट इन्होंने मेरे लिए स्टिच करके भेजा। और कल जब मैं इनकी स्टॉल पर पहुंची ना, आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा राज बुटीक है ना, कल जब मैं इनकी स्टॉल पे पहुंची तो मैंने वहाँ पे देखा इनका ओने स्टॉल सूट इन्होंने बहुत अच्छे लगा रखे थे। फिर मैं इस पर्पज़ से नहीं गई थी, लेकिन मैंने इनकी स्टॉल वहाँ पे लगी हुई देखी। फिर मैंने इनको कमेंट किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि देखो जिनको हम जानते हैं, अदरवाइज़ मैंने सबको व्लॉग में लिया था, सबकी स्टॉल जो लगी हुई थी मैंने सबको देखा, मैं सबकी स्टॉल पे खुद गई भी थी, लेकिन राज बुटीक से मैं पहले बोल चुकी थी। फिर जब हम आए, जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने कहा दी आप कोई स्टॉल पसंद कर लो, मेरी तरफ से आपके लिए एज ए गिफ्ट है। तो कलर ऑप्शन तो इसमें बहुत थे, लेकिन आपको पता है मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ब्लैक कलर का स्टॉल लिया, जो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और दीदी को भी यही पसंद आया था। ये इसमें फ्लावर बने हुए हैं और ये इसका साइड बॉर्डर है। और सबसे अच्छी बात, आपने मुझे ठंड से बचा लिया। कल मैं गई थी सुबह के टाइम, तो इतनी ठंड तो थी नहीं, मैं ऐसे ही चली गई, ना मैंने स्टॉल लिया ना कुछ, क्योंकि मुझे हाथ में ले जाने बहुत अजीब लगते हैं। तो मैंने फिर आते टाइम आपके स्टॉल ने ही मुझे बचाया है। थैंक यू सो मच। गाना तो है ही, तेरे दिए शाल की मारगात कटरे से जाड़े हैं, और सच में ही इसे ओढ़ने के बाद कल मुझे लगा कि हाँ मतलब भाई मेरे बहुत काम आया। थैंक यू सो मच अंजलि बहन, थैंक यू सो मच। और फिर नेक्स्ट हम गए, मेरे पास एक बहन आई, उन्होंने कहा हम भी गुजर हैं और हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉल लगाई है, प्लीज़ आप हमारी स्टॉल पे चलो और हमें भी प्रमोट करो। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करेंगे। तो फिर जब मैं उनके वहाँ गई, अब उनको क्या अच्छा लगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि है तो लिमिटेड, लेकिन प्लीज़ आप मेरे कहने से कुछ पसंद करो। तो फिर मैंने स्टिच में मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने देखे थे, बहुत अच्छा कलेक्शन था उनका। आप व्लॉग में, आपने पिछले व्लॉग में देखा भी होगा, बहुत अच्छा कलेक्शन था। वेलवेट में उन्होंने एक से एक डिज़ाइन बनाए हुए थे, लेकिन मेज़रमेंट की वजह से मैंने वो स्टिच ऑप्शन नहीं लिया। मैंने कहा नहीं मुझे वो नहीं लेना, तो मैंने लिया अनस्टिच ये वाला सूट, जो मुझे अच्छा लगा कलर से, क्योंकि शायद उनके सेल हो गए थे जब मैं पहुंची थी, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन में नहीं थे। ये चिट निकाली थी ना यहाँ से। ये इसकी बॉटम है और ये इसका सूट है। उन्होंने कहा आपको खाली हाथ नहीं जाना है मेरी स्टॉल से, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है लेके चलेंगे, देखते हैं। तो ये इसका बॉर्डर है, बाकी सूट ऊपर से ये आ रखे हैं छोटे छोटे से फ्लावर जो बने हुए हैं, बाकी ये भी हैंडवर्क में बहुत अच्छा सूट है। और ये वाले सूट ऐसे है ना चलने ना छूटने, तो इसलिए मैंने यही वाला सूट लिया था। बहुत अच्छा लगा आपका ये प्यार देख के, स्पेशली थैंक यू अंजलि बहन और मीनू बहन के लिए। तो जो ये वाला सूट मैंने लिया था, ये वाला सूट इनकी इंस्टा आईडी है मीनू भड़ाना नाम से, SS स्टाइलिश स्टिच इनके पेज का नाम है। ये इसका दुपट्टा है, इसमें भी कलर ऑप्शन थे। इस नहीं गरम वाले सूट में थे, गरम सूट देख रही थी मैं या ये देख रही थी, फिर इसमें पिंक वगैरह और भी कलर थे। मैंने कहा नहीं मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने ये लिए। और फिर उसके बाद जब हम घूम लिए थे, सारे में घूमे, कल तो मुझे अच्छा लगा कि हम घूमे अच्छे से, टाइम दे पाए, वरना पिछली बार तो सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक जगह से निकल के 2 मिनट की दूरी पे जाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सब मिलते हैं, सबका आप सबका बहुत प्यार मिलता है। और उसके बाद हम वहाँ पे गए, हमारे साथ में जो दीदी थी वो धनतले गाँव से ही थी, तो उन्होंने बोला कि भाभी मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे ट्रैक्टर है, वीडियोस में देखा होगा आपने। हम जब उधर जा ही रहे थे तो ये हट, वो तो बनी हुई है हट, जहाँ ट्रैक्टर थे ना उससे थोड़ा ही पहले, और वहाँ पे आग लग गई
और आपने देखा ही होगा उनमें वो पूला ही है ना, पूला वूला से उनसे ही बनी हुई है। तो वो तो इतनी जल्दी आग पकड़ते हैं। कल मतलब सच में एकदम ऐसे लगा, और वहाँ मतलब इतनी ज़्यादा आग लग गई कि जो छत है ना, इससे भी नीचे फिर आग चिंगारियाँ आनी शुरू हो गई। और आप सबको पता है ये ही हमारी स्टॉल थी, और स्टॉल में सबने अपने सामान रखे हुए थे, और फिर जल्दी जल्दी उन भैया ने सामान हटाए वहाँ से, और आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कंबल तक उन्होंने भैया ने डाले। फिर वहाँ पे फायर ब्रिगेड आई। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। जब मैं आ रही थी ना, जहाँ से मैंने एंट्री की थी वहीं से मैंने एग्जिट किया था, दीदी ने किया था दूसरी साइड से। दीदी ने किया जहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए थे, और मैंने जो वीआईपी लाइन है जहाँ से गाड़ियों की एंट्री तो थी नहीं, वहाँ से ही मैंने एग्जिट किया था। फिर मैं वहाँ पे आ गई, लेकिन मैंने वहाँ देखा फायर ब्रिगेड आई थी आग को बुझाने के लिए, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, जब मौसम दिन में तो अच्छा ही था, और दूसरी बात ये कि वो पूला थे ना, उसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम से। भाइयों ने कुछ नहीं, बहुत कोशिश भी की थी आग को बुझाने की, लेकिन आग फिर बुझ नहीं पाई। ये क्योंकि हमारे साथ में फिर बच्चे भी थे, किट्टू थी हमारे साथ में, और भाई सेफ रखना था अपने आप को भी। आग जैसे बढ़ रही थी ना, तो फिर भगदड़ सी मचनी शुरू हो गई। फिर हम वहाँ से निकल गए, और फिर हम आ गए अपने घर पे, और बहुत अच्छा लगा सच में। मतलब पूरे साल हम वेट करते हैं ना इसका ही, और अब हमारा वेट है ना जो, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब रिसेंटली में जल्दी आने वाला है गुर्जर संगम, जो होने जा रहा है 27-28 दिसंबर को, इसी लोकेशन पे जहाँ पे गुर्जर महोत्सव हुआ है, उसी लोकेशन पे होने वाला है गुर्जर संगम। अब हम वहाँ मिलेंगे। अब आप बताना कि वहाँ आप किस दिन आ रहे हो, फिर हम स्टोरी लगा के आपको बता ही देंगे कि मैं किस दिन आ रही हूँ। वैसे मैंने तो प्लान बना लिया है, लेकिन मैं फाइनल करूँगी पूछ के दीदी और से कि हाँ वो कब जाएंगी, क्योंकि ना तो मनीषा दीदी मेरे बिना जाती है, ना मैं उसके बिना जाती हूँ। आपने देखा हमने एंट्री भी साथ में ही की थी। वो कहते नहीं, फिर अंदर जाके मिलते नहीं। लेकिन कल नेटवर्क भी वहाँ पे आ रहे थे भाई, मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क आ रहे थे, वरना पिछली बार तक मैसेज तक नहीं कर पा रहे थे हम, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं थे। और पहले के अकॉर्डिंग देखो, लोग बोलते हैं कि क्या ही दिखा रहे हो गुर्जर महोत्सव में, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग सुधार है। देखा हमने चाक पूजना, भात लेना, विदाई होनी, मतलब ये हमारे गुर्जर कल्चर जो भी थे, हमारी संस्कृति को दिखाया है। अच्छी बात है, ऐसा ही रहे। देखो 4 लोग होते हैं, जिनमें से 2 अच्छा बोलते हैं, 2 बुरा बोलते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हमें तो एक दूसरे से मिलना हो जाता है हमारा। बाकी आप सबने देखा, कल भी मुझे अंजलि की कॉल आई थी कि मैं अपने घाघरे, जो हमारी गुजरी पोशाक है, उसको दिखा रही हूँ, तो आप स्टेज पे आ जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे स्टेज पे तो नहीं आना है, मैं तो सिर्फ सबसे मिलने के लिए ही आती हूँ, और इतना प्यार वहाँ पे मिलता है, वो ही बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और कल एक आंटी मिली थी, वो भी हाय मेरी प्रीति, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में कि मैं इस तरीके से ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ मुझे देख सकते हो। वरना कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती है कि हम अपनी फैमिली के साथ देख नहीं सकते, फिर हमें उनको स्क्रॉल करना होता है। लेकिन कोई भी चीज़ आप डाल रहे हो ना, तो आप इस तरीके से डालो कि आपको लोग एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, आपको लोग देखें कि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे से हम देख सकते हैं, हमें शर्म नहीं आएगी इसे देखने में। और ना देखो, जो गंदी चीज़ें होती हैं हम उन्हें देख तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद ये होता है कि हमें वो प्राइवेट में देखनी होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी कुछ है आप अपने आप को ऐसा दिखाओ कि सच में ही हम छोटे से लेकर अपने बड़े तक के दिलों में अपनी जगह बना सकें। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपने दिल में इस तरह ही बसाए रखें, और अपना प्यार इस तरह ही मुझे देते रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को, बहुत अच्छा लगा। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे।